हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। पहले तो हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। उसके बाद अपना हम मिरर फॉर्मूला डिस्कस करते हैं और मिरर फॉर्मूला के जरिए हम यहाँ पे उसका मैग्निफिकेशन लेके आएंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। यहाँ पे मैं टाइटल लगा देता हूँ मिरर इक्वेशन। उसके पहले रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपने 10th में पढ़ रखा है कि F इज इक्वल टू R/2 आता है, लेकिन कैसे आता है वो हम यहाँ डिराइव कर लेते हैं ताकि जब भी हम यूज करेंगे तो आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ठीक, तो यहाँ पे हम लेते हैं अपना कॉनकेव मिरर। इस तरह से अपना ये कॉनकेव मिरर है जिसको बाहर से सिल्वर्ड किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, राइट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक पैरेलल रेज आएगा और पैरेलल रेज जब भी यहाँ पे स्ट्राइक करता है, इंसिडेंट करता है, टकराता है, तो पहले हम यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेते हैं। याद रखना ऑलवेज कर्व्ड सरफेस से जो नॉर्मल बनता है वो ऑलवेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। जब भी हम कर्व्ड सरफेस से कोई नॉर्मल ड्रॉ करते हैं दैट इज ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उन दोनों के बीच में कहीं पे आता है फोकस पॉइंट आता है और यहाँ पे हमारा पोल रहेगा, राइट। तो यहाँ से जो हमारी रे आएगी वो टकराएगी, वो पास करेगी फोकस पॉइंट से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम रहेंगे, राइट। दोनों कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। अब फ्रेंड्स अगर मैं इन दोनों रे की बात करूं तो पैरेलल है, उसको ये नॉर्मल काट रहा है, तो जितना थीटा एंगल यहाँ बना उतना यहाँ भी बनेगा। ये पूरा जेड एंगल हो गया और जेड एंगल पे ये दोनों एंगल हमारे कैसे मिलते हैं? सेम मिलते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा रहेगा, राइट। अगर मैं इन दोनों पैरेलल लाइन में इस रे की बात करूं तो यहाँ पे टोटल एंगल हमारा 2 थीटा बनेगा, राइट, और यहाँ भी अपना 2 थीटा बनेगा, है ना। तो दोनों एंगल हमारे 2 थीटा बने, राइट। दोनों एंगल हमारे 2 थीटा बन गए। ये भी थीटा पर थीटा, ये भी 2 थीटा। तो ये हमारा थीटा बनेगा, ये हमारा 2 थीटा बनेगा। और यहाँ पे मैंने कर्वेचर थोड़ा बहुत ज्यादा ले लिया है, पर ये कर्वेचर इतना कम होता है कि यहाँ पे ये पॉइंट को हम एम पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ स्ट्राइक करा हमारा रे एम पॉइंट, राइट। यहाँ पे अगर मैं डी डिस्टेंस लूँ तो डी या पी कम नहीं मानेंगे। एक्चुअली एकदम छोटा इस तरह से हमारा कर्वेचर रहता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है, राइट। तो यहाँ कर्वेचर थोड़ा मैंने बड़ा ले लिया है पर अभी चलेगा, राइट। अब फ्रेंड्स हमें ये पता है कि सी पी हमारा रहेगा यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ पी या एफ डी हमारा रहेगा फोकल लेंथ, राइट, है ना। तो अब हम यहाँ पे सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये रे हमारा इंसिडेंट कर रहा है, एम पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक करने के बाद वो फोकस में से पास करता है ऑलवेज, तो फोकस में से पास कर रहा है। नॉर्मल हमारा सी में से पास कर रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा बना, यहाँ पे 2 थीटा बना, राइट। तो फ्रॉम डायाग्राम फ्रेंड्स यहाँ पे ये रे काफी नजदीक होता है, पैरेक्सियल रेज होता है, तभी हमारा ये रिलेशन ट्रू रहेगा, राइट। F इज इक्वल टू R/2 तभी ट्रू रहेगा, वरना वो ट्रू नहीं रहेगा, राइट। ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना, वरना एब्रेशन हो जाता है, राइट। और एब्रेशन में क्या होता है कि सारे रेज फोकस पे फोकस नहीं कर सकते, फोकस पॉइंट पे, ओके। तो फ्रॉम डायाग्राम एंगल एम, ट्राइंगल हम लेते हैं एम सी पी, एंगल टेन एम सी पी हमारा क्या रहेगा? टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड एम डी या एम पी
याद रखना MP ही हमारा MD है, दोनों सेम ही है, MP अपॉन CP, राइट। बट यहाँ पे एंगल इतना छोटा है कि हम tan थीटा को थीटा मान सकते हैं। एंगल हमारा इतना छोटा है, राइट, tan थीटा को हम यहाँ पे थीटा मान सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल रे है। पैरेलल रे होता है तब हम ऐसा कर सकते हैं। साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, राइट, यानी tan थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं और cos थीटा को 1 लिख सकते हैं जब हमारे पैरेलल रे हो तब, क्योंकि एंगल यहाँ पे बहुत ही छोटा बन रहा होगा, राइट। तो यहाँ हमें मिल गया थीटा इज इक्वल टू MP अपॉन CP। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं दूसरे एंगल की। फ्रॉम डायग्राम इन ट्राइंगल MFD या MFP, वापस बता रहा हूं MFP या MFD सेम ही है, क्योंकि बहुत ही ये कर्वेचर स्मॉल होता है, ये डिस्टेंस काफी छोटा होता है, काफी छोटा, राइट। तो MFP हम लेंगे यहाँ पे tan 2 थीटा, राइट, इज इक्वल टू अपोजिट साइड हमारी रहेगी MP और एडजेसेंट साइड हमारी रहेगी FP। लेकिन यहाँ पे tan 2 थीटा दैट इज वेरी नियर इक्वल टू 2 थीटा, है ना। तो हम यहाँ पे 2 थीटा ले लेंगे MP अपॉन FP, तो थीटा हमें मिल जाएगा यहाँ पे MP अपॉन 2FP, राइट। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर लेते हैं कि दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, थीटा थीटा है दोनों, तो MP अपॉन CP इज इक्वल टू MP अपॉन 2FP। तो MP से MP कटेगा तो हमें मिलेगा CP इज इक्वल टू 2FP, राइट। अब फ्रेंड्स CP जो है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस है, उसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन साइन कन्वेक्शन का अगर हम यूज करें तो रे हमारी इंसिडेंट कर रही है इस तरफ, रे हमारी इंसिडेंट कर रही है इस तरफ, लेकिन हमें तो उसके अगेंस्ट लेना है डिस्टेंस, तो उसके अगेंस्ट हमारा डिस्टेंस आएगा -r। तो CP हमें मिलेगा -r, राइट। उसके बाद FP वो भी हमारा अगेंस्ट द इंसिडेंट रे है, तो वो हमें मिलेगा -F, सॉरी, राइट। तो अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज रख दूं तो CP हमारा -r इज इक्वल टू 2, FP हमारा -F, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो R इज इक्वल टू 2F, यानी कि F इज इक्वल टू R/2। तो ये हमें मिल जाएगा F इज इक्वल टू R/2। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। इट इज इक्विवेलेंटली ट्रू फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए हमारे लिए इक्वल रहेगा। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे करते हैं जेई का क्वेश्चन, राइट, उसके बाद हम आगे मिरर फॉर्मूला करते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन है जेई में 2021 का। द फोकल लेंथ F इज रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर R ऑफ द स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर इज। अब हमें पता है कि जब कॉन्वेक्स मिरर हमारा होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वहां पे रे यहाँ पे आके टकराती है, राइट, यहाँ पे हमारा F होता है, तो जिस डायरेक्शन में हमारी इंसिडेंट रे है उसी डायरेक्शन में हमें मिलेगा F और R, राइट। तो बट ऑब्वियसली वो क्या आएगा, उसका रिलेशन पॉजिटिव, यानी कि F इज इक्वल टू R/2। अभी हम यहाँ पे जो डिराइव करके लेके आए इसलिए मैंने इसको रहने दिया। अब हम करते हैं मिरर इक्वेशन। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, रिलेशन जो हमें पता होना चाहिए, जो कि JEE मेन 2021 के एग्जाम में आया है, पप्पो क्वेश्चन एकदम, राइट। अब हम मिरर इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए भी, तो हम अलग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ फॉलो करेंगे एनसीईआरटी का मेथड, ताकि बोर्ड में भी अगर आ जाए तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा, राइट। तो मैं पहले टाइटल लगाऊंगा मिरर इक्वेशन, द मिरर इक्वेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है यहाँ पे डायग्राम, क्योंकि अगर आपको जियोमेट्रिकल डायग्राम आता हो तो फिर आप उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो, राइट। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, और ये हमारा यहाँ पे कर्वेचर, मैंने काफी कम कर्वेचर लिया है, राइट, यहाँ पे, ताकि मतलब काफी कम उसको मैंने कर्व्ड किया है, ताकि हमारे मेजरमेंट के हिसाब से प्रॉपरली यहाँ पे डायग्राम बन सके।
फ्रेंड्स थोड़ा सा उसको मैं पीछे से ड्रॉ करता हूं ताकि प्रॉपरली मैं आपको बता सकूं। यहाँ पे हमने कर्व यहाँ पे लिया है, तो मान लो कि यहाँ पे ये हमारी ऑब्जेक्ट है, राइट। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं पोल को, ये अपना पोल डिस्टेंस है, राइट। यहाँ पे हम फोकस ले लेते हैं और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट थोड़ी और दूर दिखा दें ताकि प्रॉपरली यहाँ से मैं रेज को पास करा सकूं। ओके, अब सबसे पहली रेज हमारी जो आएगी वो पैरेलल आएगी, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, राइट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट हम h ले लेते हैं और उसको मैं डिफाइन करता हूं ऑब्जेक्ट ए बी, राइट। तो यहाँ पे हमारे जो रेज होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला रे कि जब भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आता है ना फ्रेंड्स, पैरेलल, वो ऑलवेज पास करता है एफ में से, राइट। तो वो हमारा यहाँ पे पास करेगा एफ में से, तरह से एफ में से हमारा रेज पास करा। ओके, उसके बाद दूसरा हमारा रेज आएगा, यहाँ पे नॉर्मल होता है, इस तरह से नॉर्मल होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होने चाहिए, राइट। ज़रूरत नहीं है तो मैं अभी मिटा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा डायग्राम में पूरा डायग्राम हमारा थोड़ा प्रॉपरली लगे। अब दूसरा जो रेज आता है वो डायरेक्टली पोल पे स्ट्राइक करता है, राइट। पोल पे स्ट्राइक करने वाला रे जितना एंगल इंसिडेंट उतना ही रिफ्लेक्शन बना के वापस इस तरह से जाता है, राइट। तो इस तरह से वापस चला जाएगा इस तरफ। ओके, दो रे मिल गए तो इमेज तुम्हें पता चल गई कि यहाँ पे दो रे इंटरसेक्ट करें तो इमेज यहीं पे मिलने वाली है। लेकिन हम क्या करते हैं, थर्ड एक रे लेते हैं जो कि पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। फ्रेंड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास होते हुए इंसिडेंट होने वाला ये रे यहाँ पे नॉर्मल रहेगा, क्योंकि नॉर्मल भी ऑलवेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो आपको पता है कि नॉर्मल पे जो लाइन आती है, जो रे आता है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होता है, तो वो वाला रे वापस उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, राइट। तो ये तीनों रे हमारे हो गए। यहाँ पे जो टकराया उस पॉइंट को हम एम पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा एफ पॉइंट, सॉरी ये हमारा सी पॉइंट, ये हमारा एफ पॉइंट, ये हमारा पी पॉइंट, ये ए बी। अब जहाँ पे सारे रेज हमारे मीट करें, राइट, तो उसको हम ले लेते हैं इमेज। तो इमेज हमें यहाँ पे उल्टी मिली, ए डैश बी डैश, उसको हम ए डैश बी डैश बोल लेते हैं। तो वो हमारी इमेज यहाँ पे मिली, वो ए डैश बी डैश मिली। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कर्वेचर काफ़ी छोटा रहना चाहिए, अभी मैंने वापस थोड़ा बड़ा मिल गया है, तो ये हमारा कर्वेचर रहेगा, तो ये पॉइंट रहेगा हमारा डी। तो यहाँ मैं एफ पी पॉइंट लूँ या एफ डी लूँ, बोथ आर सेम, राइट। अगर मैं यहाँ पे एफ डी लूँगा या एफ पी लूँगा, बोथ आर सेम, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थियरी, है ना। तो सारा हमने रेज यहाँ पे डायग्राम पूरा ड्रॉ कर लिया है, सारे रेज हमने यहाँ बता दिए हैं। तो हमें यहाँ पे ट्राइंगल अज्यूम करने रहेंगे, राइट। और वो ट्राइंगल हमारे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होने चाहिए, है ना। तो हम इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल होने चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे लेंगे ये ट्राइंगल ए डैश बी डैश। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे इमेज डिमिनाइज मिल रही है, छोटी मिल रही है, राइट। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट बी एंड सी है, आपको पता है ऑब्जेक्ट बी एंड सी हो तो डिमिनाइज मिलती है और उल्टी इमेज मिलती है, राइट। तो यहाँ पे मैं दो ट्राइंगल लूंगा, एक ए डैश बी डैश एफ और एक एम डी एफ, एम पी एफ या एम डी एफ ले लो। ओके, तो फ्रॉम डायाग्राम, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम डायाग्राम ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड triangle MPF are similar triangle. Therefore हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, उनके साइड के रेशियो ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पहले बी डैश ए डैश मैं यहाँ पे लूँ, वर्टिकल साइड अगर मैं लूँ बी डैश ए डैश, तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा एम पी,
टी लो या एम पी लो, मैंने बोला आपको कि डी नियर इक्वल टू पी होता है, एकदम नजदीक होते हैं, तो दोनों सेम पॉइंट पी मान लो, एक ही पॉइंट है, सेम ही पॉइंट है, राइट। तो मैं एम पी ले लेता हूँ, डिवाइड बाई एम पी इज इक्वल टू, पहले हमने वर्टिकल साइड का रेशियो लिया यहाँ पे ए डैश बी डैश अपॉन एम पी इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइड बाई एफ पी डिवाइड बाई एफ पी, राइट। इस तरह से हमें मिल गया। अब फ्रेंड्स यहां पे अगर हम इसको, अगर मैं यहां पे एमपी की जगह ए बी लिख दूं तो भी चलेगा, एमपी हियर, एमपी इज इक्वल टू ए बी। आप देखो ये पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो जो हमारा एमपी डिस्टेंस है इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए, बी ए, राइट, बी ए लिख लेता हूं, तो एमपी इज इक्वल टू बी ए। तो अब हमें मिल गया यहाँ पे बी डैश ए डैश अपॉन बी ए, दैट इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी, बी डैश एफ अपॉन एफ पी, राइट, बी डैश एफ अपॉन एफ पी। इस तरह से हमें मिल गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, जो कि दो ट्राइंगल हमने अज्यूम करके लाए। तो मैं आपको इजीली याद रहे इसलिए बाहर ये ट्राइंगल ड्रॉ करके बता दूं कि आपको पहले ये दो वाले ट्राइंगल लेने हैं, ये वाला और ये के ऊपर वाला, ये दोनों ट्राइंगल लेने हैं। उसके बाद आपको और दो ट्राइंगल लेने हैं। नाउ फ्रॉम डायग्राम ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ये वाला, आर ऑल्सो सिमिलर। आर ऑल्सो सिमिलर ट्राइंगल। अब देखो ए डैश बी डैश पी और ए बी पी, वो भी अपने सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो उसको मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ ब्लू पेन से, ताकि हमें प्रॉपरली दिख सके। ए डैश बी डैश पी ये वाला ट्राइंगल, राइट, और यहाँ पे ए बी पी ये वाला ट्राइंगल। यहाँ मैं बता रहा हूँ ये और ये दोनों ट्राइंगल हमने ले रखे हैं, राइट। तो ये दोनों ट्राइंगल के लिए जब हम यहाँ पे उसको स्टडी कर रहे हैं, तो पहले हम वही लेते हैं बी डैश ए डैश वर्टिकल रेशियो। तो यहां मुझे लेना पड़ेगा बी ए दैट इज इक्वल टू बी डैश एफ, सॉरी बी डैश पी डिवाइड बाई बी पी, पी से पी तक, राइट, बी पी। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो फ्रेंड्स कि इक्वेशन में दोनों लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम आ रही है, राइट। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम क्या लिख पाएंगे, बी डैश एफ अपॉन एफ पी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी, राइट, मिल गया। अब फ्रेंड्स आप अच्छे से देखो कि मान लो बी डैश एफ है ये वाली, मैं यहां आपको करके दिखाता हूं। ये मान लो पूरी बी डैश एफ है ये, तो अगर मैं उसको ऐसे लिखूं कि बी डैश पी माइनस एफ पी, तो इतना मिल जाएगा। ये हमारा यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं अच्छे से, बी डैश पी, राइट, यहां पे एफ है। तो अगर मुझे बी डैश एफ चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, बी डैश पी में से एफ पी माइनस करूं, इतनी लाइन में से इतनी में माइनस कर दूं, तो मुझे बी डैश एफ मिल जाएगा, राइट। तो हियर बी डैश एफ इज इक्वल टू बी डैश पी माइनस एफ पी, बी डैश पी माइनस एफ पी। तो उसको मैं यहां लिख देता हूं, राइट। तो यहां हम लिख दें उसको, तो बी डैश पी माइनस एफ पी डिवाइड बाई एफ पी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। अब फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेक्शन मैं सारी चीजें यहां पे आपको डिस्कस करूं, तो आप देखो सी से पी हमारा क्या आता है, आर, इमेज डिस्टेंस v, फोकल लेंथ से p हमारा f। अब हम यहां पे लिखते हैं 1 बाय 1 बारी बारी से। पहले लिखेंगे cp, तो cp यहां पे हमारा क्या रहेगा, माइनस आर, क्योंकि रे हमारी इंसिडेंट कर रही है इस तरफ और हमें उसके अपोजिट लेना है। रे हमारी इस तरफ इंसिडेंट कर रही है इस तरफ और हम उसके अगेंस्ट
पोल से अगेंस्ट हम डिस्टेंस ले रहे हैं। वैसे भी कॉनकेव के केस में नेगेटिव आते हैं सारे डिस्टेंसेस, तो यहाँ पे हमारा आर माइनस रहेगा क्योंकि अगेंस्ट द इंसिडेंट वेव है। तो सीपी हमारा कहलाएगा माइनस आर। उसके बाद एफ पी सॉरी बी डैश पी ले लेते हैं। बी डैश पी हमारा कहलाएगा माइनस वी, बी डैश पी हमारा कहलाएगा माइनस वी। फिर एफ पी हमारा कहलाएगा माइनस एफ, एफ पी हमारा कहलाएगा माइनस एफ, राइट। इस तरह से मिल गए हमें वेव। अब उसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में रख दूं सारी टर्म्स को, तो सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3, राइट। तो इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर दे तो बी डैश पी हमारा क्या आया माइनस वी, माइनस एफ पी हमारा आया माइनस एफ, डिवाइड बाई एफ पी हमारा आया माइनस एफ, इज इक्वल टू बी डैश पी हमारा आया माइनस वी, और बीपी बी से पी का डिस्टेंस ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा, यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा, राइट। तो बीपी हमारा यहां पे रहेगा माइनस यू, तो माइनस यू। अब माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस एफ डिवाइड बाई माइनस एफ, माइनस माइनस प्लस तो वी बाई यू। फ्रेंड्स हमें पता है कि डिनोमिनेटर में जब कोई टर्म होती है तो हम उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो माइनस वी अपॉन माइनस एफ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एफ बाई एफ वी बाई यू, यहाँ पे एफ एफ कैंसिल, राइट, माइनस माइनस प्लस, तो वी बाई एफ माइनस 1 इज इक्वल टू वी बाई यू। अगर हम ये पूरी इक्वेशन को v से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन by v, then we can write it as v से डिवाइड करनी है, माइनस 1 v से डिवाइड करनी है, v से डिवाइड करनी है, राइट। तो v कैंसल, v कैंसल, तो हमें मिल गया 1 बाई एफ माइनस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई यू, राइट। अगर मैं माइनस 1 अपन वी को इस तरफ ले लूं, राइट, तो 1 अपन एफ इज इक्वल टू 1 अपन यू प्लस 1 अपन वी मिल जाएगा हमें, 1 अपन एफ इज इक्वल टू 1 अपन यू प्लस 1 अपन वी में मिल जाएगा, है ना। तो ये हमारा आ गया मिरर फॉर्मूला, राइट। इट इज इक्विवेलेंटली एप्लीकेबल फॉर कॉन्वेक्स मिरर एज वेल कॉनकेव मिरर, दोनों के लिए ही आप यूज कर सकते हो, राइट। वेयर एफ दैट इज अ फोकल लेंथ ऑफ मिरर, u that is object distance, v that is image distance, right. f that is focal length of mirror, u that is object distance and v that is image distance। इस तरह से हमें ये तीनों चीजें यहाँ पे मिलेगी, 1 अपन एफ इज इक्वल टू 1 अपन यू प्लस 1 अपन वी, और इसका रिलेशन यूज करके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन डिफाइन करना चाहते हैं, तो यही दो ट्राइंगल हम लेंगे यहाँ पे ए डैश बी डैश पी और ए बी पी। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और हम थोड़ा यहाँ पे मैग्निफिकेशन की भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन हमें पता है कि क्या आता है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट, राइट। उसके तो उसका रेशियो आएगा, दैट इज आर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, राइट। तो रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट is called magnification, right। ratio of image height to object height is called magnification। तो image height अपन object height यहाँ पे हम डिराइव करते हैं प्रॉपरली। हम यहाँ पे दो ट्राइंगल लेते हैं, a डैश बी डैश पी और ए बी पी। फ्रॉम डायाग्राम
triangle A dash B dash P and triangle ABP are similar triangle, दोनों सिमिलर रहेंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले हम रेशियो लेते हैं ए डैश बी डैश, तो हमें यहां लेना रहेगा ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी, तो हमें यहां लेना रहेगा अपॉन बीपी, राइट। हमें पता है कि जो रेशियो आया हमारा एच डैश बाई एच, अब एच डैश हमारा नीचे की साइड तो वहां माइनस आता है, यहाँ प्लस एच आता है, ये हमारा एच डैश है, राइट। हमने अभी साइन कन्वेंशन में पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की साइड हो डाउनवर्ड्स तो वो सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव आती हैं हाइट्स, और ऊपर की साइड की हाइट्स पॉजिटिव आती है, राइट। तो ए डैश बी डैश हमारा यहाँ पे एच डैश रहेगा और ए बी यहाँ पे हमारा एच रहेगा, राइट, इज इक्वल टू बी डैश पी हमारा माइनस वी और बी पी हमारा क्या रहेगा यहाँ पे माइनस यू। और फ्रेंड्स यहाँ पे एच डैश हमारा लोअर साइड है, उसको हम माइनस लेंगे और इसी चीज को हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन, राइट, रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट बाय अप्लाइंग साइन कन्वेक्शन। साइन कन्वेक्शन भी हमने अप्लाई कर दिया है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस, तो m इज इक्वल टू माइनस एच डैश बाई एच इज इक्वल टू वी बाई यू, राइट। हम इसको लिख सकते हैं एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, राइट। तो ये हमारे फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन के। तो इस तरह से हमारा मैग्निफिकेशन डिफाइन हुआ कि m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मिरर फॉर्मूला डिराइव करा और मैग्निफिकेशन डिराइव करा, राइट। फ्रेंड्स आपको पता है कि यहाँ हमारी रियल इमेजेस मिल रही हैं और रियल इमेजेस यहाँ पे उल्टी हैं, और मैक्सिमम केसेस में यहाँ पे जब हमें रियल इमेजेस मिलेगी तो उल्टी ही मिलेगी, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तभी हमें यहाँ पे वर्चुअल इमेज मिलेगी, बाकी तो रियल ही मिलेगी और इन्वर्टेड ही मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है, ओके, कि रियल इमेज होगी तो इन्वर्टेड ही होनी है, ओके। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन लिया है, एक अपना है नीट 2020 फेज 2 का और एक है जेई मेन 2019 का, राइट। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 f। तो u हमारा यहाँ पे है माइनस 1.5 f, राइट। द इमेज विल बी एट, हमें यहाँ पे इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सिंपल हमारा मिरर फॉर्मूला काम लगेगा हमें यहाँ पे। तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। जैसे कि u हमें यहाँ माइनस 1.5 f बता रखा है, हम उसको रख देते हैं, तो माइनस 1.5 f प्लस 1/v इस तरफ जाएगा, तो 1/f प्लस 1.5 f इज इक्वल टू 1/v, राइट। ये हमें ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड होती है तो मैंने माइनस ले लिया और उसको हमने यहाँ पे रखा, इस तरफ गया तो प्लस हो गया, राइट। अब 1.5 और 1 एलसीएम लेंगे तो 1.5 प्लस 1 डिवाइड बाई 1.5, राइट, डिवाइड बाई 1.5 f इज इक्वल टू v। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये 3.5 डिवाइड बाई 1.5, राइट। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो मिरर है वो कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ हमारी कैसी आती है, नेगेटिव आती है, तो मैं यहाँ पे माइनस रख देता हूँ, तो 1.5 माइनस है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस 0.5 इज इक्वल टू 1/v। उल्टा करेंगे तो v ऊपर आएगा 1.5 डिवाइड बाई 0.5, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 15/5, तो यहाँ हमें मिलेगा, यहाँ f तो है ही साथ में, राइट, तो यहाँ हमें मिलेगा -3f। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा आंसर क्या आया, -3f। पहले मैं जैसे यहाँ भूल गया, आपको पहले देखना है कि कॉन्वेक्स मिरर है या कॉन्केव है। कॉन्वेक्स रहेगा तो फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, मैंने आपको दिखाया क्यों, उसका रीजन, और कॉन्केव रहेगा तो फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव, राइट। कॉन्केव फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स फोकल लेंथ पॉजिटिव। कोई नींद से उठा के पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये तो हमें पता ही है,
अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई कर दूं तो u बाई यू प्लस यू बाई वी यू बाई एफ, यू कैंसल तो 1 आ गया, राइट, u बाई एफ। अगर हम 1 को इस तरफ ले आए तो u बाई वी इज इक्वल टू यू बाई एफ माइनस 1। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो इस तरह से होगा, इसको उल्टा कर दें तो v हमारा ऊपर आएगा, u नीचे चला जाएगा, राइट। अब फ्रेंड्स मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इसको हम मैग्निफिकेशन लिख सके इसलिए, राइट। तो f ये माइनस यू माइनस माइनस प्लस एफ, राइट। तो m इज इक्वल में मिल गया f अपन f माइनस यू। तो ये फॉर्मूला हमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जब v नहीं बता रखा हो, वरना आपको पहले u फाइंड करना पड़ेगा। पहले आपको 1 अपन एफ प्लस 1 अपन वी प्लस 1 अपन एफ इज इक्वल टू 1 अपन वी प्लस 1 अपन यू से पहले आपको v फाइंड करना पड़ेगा, फिर इसमें रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर आपको v नहीं बता रखा हो, डायरेक्टली u फाइंड करना हो या f फाइंड करना हो तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। अब कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव ऑफ फेस व्यूइंग हैज फोकल लेंथ ऑफ 0.4 मीटर। तो यहाँ पे हम f ले लेंगे माइनस 0.4 मीटर। द डिस्टेंस एट विच यू होल्ड द मिरर फ्रॉम योर इमेज अपराइट विद द मैग्निफिकेशन ऑफ m दैट इज 5, राइट। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो हम डायरेक्टली ये इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। इसमें v नहीं बता रखा तो v फाइंड करें, हमारा टाइम खोटी होगा, राइट। तो हम डायरेक्टली इसमें ही रख देते हैं। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको माइनस 40 सेंटीमीटर मान लेते हैं, राइट। तो m की वैल्यू 5, f हमारा यहाँ पे -40 माइनस u, उसको हम यहाँ पे ले आते हैं तो 5 इंटू -40 माइनस यू इज इक्वल टू -40। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 200, राइट, माइनस 5u माइनस 40 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 5u, राइट। तो ये हमारा हो गया माइनस 160 इज इक्वल टू 5u, u इज इक्वल टू 160 अपॉन 5। यहाँ पे हमें मीटर में ही पूछा है तो हम कन्वर्ट कर देंगे उसको, 5 3 ज़ा 15, 3 1 बचा, 5 2 ज़ा 10, 3.2 मीटर आया हमारा यहाँ पे, सॉरी 32 आएगा, 32 मीटर। तो उसको हम 0.32 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, सॉरी ये हमने सेंटीमीटर में लिखा था, सेंटीमीटर आया तो उसको मीटर में लिख सकते हैं 0.32 माइनस में आ गया 0.32। फ्रेंड्स हम और 2 क्वेश्चंस करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमें करना है, एक है नीट 2018 का, दोनों सिमिलर टाइप के हैं, थोड़ा सा फर्क है दोनों में। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस हमें बता रखा है पहले कि इसमें 40 सेंटीमीटर, तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ऑलवेज माइनस लेंगे यहाँ पे। कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ बता रखी है 15 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है तो वापस आएगा माइनस। तो पहले हम यहाँ पे v1 फाइंड करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा 1 अपन एफ इज इक्वल टू 1 अपन वी प्लस 1 अपन यू। यू को हम इस तरफ लाएंगे तो 1 अपन वी इज इक्वल टू एफ माइनस यू, तो हमें मिल जाएगा v, एलसीएम लेंगे तो u माइनस एफ अपन यू एफ, तो v हमें मिल जाएगा यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो हम यहाँ पे पहले v1 ले आते हैं, v1 इज इक्वल टू u1 f1 अपॉन u1 माइनस f1। तो u1 हमारा क्या रहेगा -40, राइट, f1 हमारा रहेगा -15 माइनस 40 माइनस -15, राइट। तो v1 हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 14 और 15 4 ज़ा 60, 600 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस 15 40 माइनस 15 25, राइट, माइनस 25। तो v1 हमें यहाँ पे मिलेगा 5 5 का ओके 24 मिला हमें, -24, राइट। सेंटीमीटर में है सारा डिस्टेंस तो सेंटीमीटर रहेगा, राइट। अब हम v2 निकाल के लाते हैं, v2 हमारा रहेगा u2 f2 अपॉन u2 माइनस f2। फोकल लेंथ तो चेंज होगी नहीं, हम यहाँ पे 20 सेंटीमीटर और खिसका रहे हैं, राइट। तो 40 में से 20 जाएंगे तो 20 रहेंगे, तो हम उसको ले लेंगे -20। f2 फोकल मिरर तो वही है तो फोकल लेंथ तो वही रहनी है, राइट, अपॉन u2 -20, f2 हमारा रहेगा वही 15, राइट। 15 2 ज़ा 30 माइनस माइनस प्लस 300
माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस पाई, यहाँ पे हमारा जाएगा -60। हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो v2 माइनस v1 कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, याद रखना। ओके, ये माइनस तो सिर्फ लोकेशन बता रही है, कॉन्केव मिरर है, लेफ्ट साइड इमेज मिली है, तो माइनस सिर्फ लोकेशन बताती है। तो 60 माइनस 24 करेंगे तो 36 आएगा, राइट, यस 36। और कॉन्केव में हमें क्या मिलती है, अवे, अवे फ्रॉम द मिरर, राइट। तो 36 कॉन्केव में इस तरह मिलती है, अवे, है ना। अब ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। ओके, टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर प्लेस 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल। तो पहला हमारा है -15 सेंटीमीटर, दूसरा हमारा है क्या आएगा, -25 सेंटीमीटर, राइट, फ्रॉम द पोल। अब यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बता रखी है 40 सेंटीमीटर, और कॉन्केव है, मैंने आपको बताया था कि कॉन्केव में क्या करना होता है, डिवाइड बाय 2 कर देना होता है। कॉन्केव में क्या करना होता है, माइनस लेना होता है, माइनस नेगेटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ आएगी -20 सेंटीमीटर। तो सेम आपको यही चीज फॉलो करनी है। पहले आप v1 लेके आओगे, यहाँ पे f1 f2 दोनों सेम रहेंगे, क्योंकि फोकल लेंथ कभी भी एक मिरर के लिए चेंज थोड़ी होती है, दो केस में, राइट। तो -q1 f1, q1 -f1, पहले आप ये निकालोगे, फिर आप ये निकालोगे, उसके बाद यहां हमने सब्ट्रैक्ट करा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट था, यहां आपको ऐड करना रहेगा, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, सेम मेथड है, जेई मेन 2020 में आया हुआ है। और आंसर आप करेंगे कमेंट, राइट, कमेंट करिए आप आंसर। तो वैसे मैं आपको, आप नोट्स में देख लेना कौन सा आंसर है, राइट। नोट्स डाउनलोड करना नीचे दिए गए लिंक से, वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मिरर इक्वेशन और उसके न्यूमेरिकल्स थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा आगे का सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। पॉजिटिव रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। बाय एवरीवन।